ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज की रीडिंग में देखने वाले हैं हम कि यहाँ पर ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। कभी ना हम सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या डिवाइन ने मेरे लिए कुछ खास सोच रखा है। मैं जो भी प्रेयर्स कर रही हूँ वो सुनी जा रही हैं या फिर से नहीं सुनी जा रही। जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में डिले हुई हैं क्या उनके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है। और अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको आज इस रीडिंग में डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिले, आपके क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर मिले। और साथ में हम ये भी देखेंगे डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे क्या होने वाला है, आपकी लाइफ आगे जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो डिटेल रीडिंग है ये आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर आपके लिए एज यूजुअल दो ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली ही आपको कोशिश करनी है कि आप इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को सेलेक्ट करें बिकॉज बहुत ही पावरफुल एनर्जीज मैंने यहाँ पर रखी हुई है। बट फिर भी डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप अपने बर्थ मंथ के बिहाफ पे रीडिंग को देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये चंद्रशेखर का कार्ड है एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी टू जून। ठीक है, आप देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई टू दिसंबर। तो आप कोशिश करना आप कार्ड से ही चूज़ करें। बाकी आप चाहें तो रीडिंग को पॉज कर ले, डिवाइन से प्रेयर करें, उनसे पूछें कि किस में आपके लिए मैसेज है। उसके बाद आप जिस भी कार्ड से एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं वो चूज़ करके वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। एंड वैसे तो ये जनरल रीडिंग है बट मैंने डिवाइन से यही प्रेयर करी है कि जो भी लोग आज इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस एंड मैसेज ज़रूर मिले। तो मेक श्योर आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको पूरा ज़रूर देखें। तो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। या फिर से आप लोग का बहुत मत इनमें से कोई एक है तो लेट्स सी कि यहाँ पर ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है। जिस भी रूप में डिवाइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है ना, बस अपनी आंखें बंद करके आपको उनका ही ध्यान करना है, उनके ही नाम का जाप करना है, प्रेयर करनी है कि वो खुद आकर इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सल्यूशन आपको मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए फ्लिप होके गिरा एंड इट इज पेज ऑफ कप्स। आप ना खुद से बहुत हार्श हो गए। ग्रुप नंबर फर्स्ट बहुत हमेशा बुझे बुझे से रहना, स्माइल नहीं करना, लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहना, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से पहला मैसेज ये है कि थोड़ा सा चिल मोड में रहना शुरू करो, खुश रहा करो, वही अपने जीवन में खुशी को ढूंढो। ये समय जो बीत जाता है ना वो फिर दोबारा नहीं आता कभी भी। तो अपने अंदर से वो हैप्पीनेस का जो भाव है वो जगाओ, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहो, खुद से प्यार करो। आपके अंदर मैं बहुत सारे सेल्फ डाउट्स फील कर पा रही हूँ कि आपको अपने आप से ही बहुत सारी शिकायतें हैं कि मेरे अंदर ये अच्छा नहीं है, मेरे लुक्स ऐसे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपने आप को अच्छे लोगों से कंपेयर करते रहते हो हमेशा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। और ये आप अपने साथ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इसको अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बंद कर दो। जो भी आपके पास है छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में ग्रेटफुल रहो, पॉजिटिव रहो और जो आपके पास अभी है उससे खुश रहो, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल रहोगे, आप खुश रहोगे तो आपकी लाइफ में फिर और पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जो अच्छी चीज़ें हैं वो एम्ब्रेस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए कि क्या है, यहाँ पर क्या लाइफ में इस वक्त परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थोड़ी सी करंट सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मन का नहीं हो पा रहा। आप जैसे चीज़ें सोचते हो, आप जैसे चीज़ें प्लान करते हो वो नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको चीट किया, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा चाहा, जिससे प्यार किया, वही आपसे दूर हो गए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको चीटेड फील हो रहा है, आपको हर्ट हो रहा है। हार्ट चक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो ब्लॉक्ड है। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो समहाउ, बट पेन बहुत ज़्यादा है। और यही एक रीज़न है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है, सब लोग मुझे टॉक्सिक मिले, सब चीज़ें ऐसी हैं। शायद पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला आपको जो आप डिज़र्व करते हो, वो भी एक यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी मुझे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं कि बचपन से कुछ रहे हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं बहुत सारे, सेल्फ आइडेंटिटी रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए भाई अभी देख लेते हैं कि ये सिचुएशन से आपको सीखने की ज़रूरत क्या है। किंग ऑफ कप्स, हीलिंग।
देखो ईश्वर ने ना आपके लिए सोच रखा है, देखो ये रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, हिडन यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपके जीवन में क्या है, बट मैं आपको एक लाइफ का अगर मैं ओवरव्यू बताऊँ ना, ये अर्थ ना हमारे लिए स्कूल है। बहुत सारे जो मास्टर्स हैं, वो पहले इसको अर्थ को एक स्कूल बताकर गए हैं कि हमारी सोल यहाँ पर सीखने आती है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने आती है ना? तो यहाँ पर आपकी लाइफ का पर्पस है खुद को हील करना, अपने आप को प्यार से भरना। इस वक्त आप प्यार के लैक वाली एनर्जीज में हो। और किंग ऑफ कप्स क्या है? एक प्यार का सागर, प्यार से जो इंसान भरा हुआ है, जो प्यार देने को तैयार है, जो लोगों की मदद बिना एक्सपेक्टेशन के करने को तैयार है। हालांकि इसके लाइफ में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर लर्निंग ये है, डिवाइन ने आपके लिए सोच रखा है कि आप लोगों को फॉरगिव कर दें। आप फॉरगिव का फॉरगिवनेस का लेसन यहाँ पर लर्न करें। आप लव का, अनकंडीशनल लव का लेसन यहाँ पर लर्न करें। और जैसे ही फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव ये आपने सीख लिया, आप इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे और अपने लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, जहाँ पर आप प्यार से, खुशियों से, अबंडेंस यानी कि भरपूरता, जीवन में मेरे भरपूरता है, सब कुछ है, मेरा जीवन बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है मेरी लाइफ, जब आप इस एनर्जी में होंगे। लेकिन उसके पहले जो मैंने बोला, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव, ये लेसन्स आपने सीखने पड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स हैं जो डिवाइन ने आपके लिए सोच रखी हैं, बहुत ही जल्द आपके जीवन में आने वाली हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, अबंडेंस, मुझे ये कार्ड के साथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सुनाई दे रहा है, गुड लक सुनाई दे रहा है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ खोते हैं ना, तो हमें कुछ मिलता भी, जैसे एक वो फ्रेज है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, राइट? मुझे वही आपके लिए एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि आपने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन आप बस उससे उभरो, आप उससे बस हील करो और आपको बहुत कुछ मिलने को तैयार है। एक नया पोर्टल ओपन होने को तैयार है, एक नया जीवन शुरू होने को तैयार है, और जहाँ पर आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, जहाँ पर आप लोगों को चेज़ नहीं कर रहे कि मुझसे प्यार करो, मुझसे बातें करो, है ना? यहाँ पर आप अपनी एनर्जी में हो, लोग खुद आपसे बात करना चाहते हैं, आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आप इतने पावरफुल हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे। इस वक्त हार्ट चक्रा हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है? हार्ट चक्रा की भी और सोलर प्लेक्सिस की भी, ये दोनों ही मैं देख रही हूँ इस वक्त आपको हील करने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगी अभी कैसे हील करना है आप लोगों को। देखते हैं कि अभी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, क्या सोचा हुआ है डिवाइन ने आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर सारी इतने पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं, आप बहुत ही जल्द एक्शन लेंगे, ठीक है? आपको इंस्पिरेशन, देखो ईश्वर ने आपके लिए पूरा एक जैसे रोड मैप आपके लिए तैयार है, चलना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? तो चैलेंजेस को ओवरकम करना, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना, और फिर आपको वो हासिल होगा जो आप चाहते हो। यही डिवाइन ने सोच रखा है भाई। ये लेसन लेसन जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो लर्निंग है आपकी, आपको बस वो समझनी पड़ेगी। आपको शिकायत है लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं क्योंकि आप लेने देते हैं। वहाँ मदद करिए जहाँ वाकई में ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ आपको ग्रांटेड पे लिया जा रहा हो। वहाँ झुकिए जहाँ पर झुकाने की आपको ज़िद ना हो, जहाँ पर बस रिश्तों को संभालने के लिए या चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कभी कभी आपको मैनेज करना पड़ रहा हो, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए कही जा रही है, ठीक है? देख लेते हैं क्या चीज़ें आपको अपने जीवन में इस वक्त रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है। दी हर्मिट, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, और यही आपका सबसे बड़ा इल्यूज़न है। इस एनर्जी को रिलीज़ करो। आपको लगता है कि कोई आपके जैसा नहीं है, आपको रिलीज़ करना है। खुश रहो भाई। ये ना एक डिप्रेस्ड हर्मिट के साथ मुझे एक डिप्रेस्ड एनर्जी, हालांकि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ इस एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है। जब एक इंसान अपने जोन में जाकर वो सीख रहा है, वो लर्निंग ले रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन आप डिप्रेस्ड उसमें जा रहे हो, तो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डेली रात को सोने के पहले आप एक एफर्मेशन देना, ठीक है? एक 2 मिनट का मेडिटेशन करना कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है,
जो भी एंगर है, जो भी हर्ट है, जो भी पेन है, तकलीफ़ है, दुःख है, मैं वो सब रिलीज़ करती हूँ। और इमेजिन करना कि एक कोई ब्लैक स्मोक सा है जो आपके अंदर से निकल रहा है, ठीक है? और डेली आप इस प्रैक्टिस को करना कि सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और मैं लव एंड लाइट से भरते जा रही हूँ। मैं अनकंडीशनल लव से भरते जा रही हूँ, मैं फॉरगिवनेस से भरते जा रही हूँ। भरते जा रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप लोग लीजिएगा, ठीक है? एंड मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से भरपूर हूँ। ये आपने 5 मिनट, आई थिंक 2 मिनट 5 मिनट ही लगेंगे। इसको लिख लेना जो मैंने आपको बताया अपने जर्नल में, और करना ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखना कि आपको 2-3 दिन में ही लाइट फ़ील होने लग जाएगा अपनी बॉडी में, है ना? तो इसको करके देखो। साथ में अगर आप सेलेनाइट को भी वेयर कर सकते हो। सेलेनाइट ना रिलीज़िंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन है, जब आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। एंड आज के टाइम हर कोई इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, नेगेटिव प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो सेलेनाइट आज के टाइम पे एक मस्ट हैव स्टोन है जो सबके पास होना ही चाहिए अपने लिए, है ना? तो सेलेनाइट का आप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो अपने लेफ्ट हैंड में, और जब ये रिलीजिंग जो मैंने बोला आप करो, तो उसको ज़रूर वेयर करना, ठीक है? लास्टली मैं यहाँ पर और देख लेती हूँ कि डिवाइन एडवाइस आपके लिए क्या है। वैसे तो ये पूरी रीडिंग एडवाइस से ही भरपूर थी, बट एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर। थ्री ऑफ कॉइन्स। ग्रोथ का टाइम पीरियड है भाई आप लोगों के लिए, ये अबंडेंस का टाइम पीरियड है, आगे बढ़ने का टाइम पीरियड है, कुछ करने का टाइम पीरियड है। अच्छे लोगों से मिल लो, अच्छी कम्युनिटीज़ को जॉइन करो, अच्छे ग्रुप्स को जॉइन करो, जहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ने की बातें होती हैं, जहाँ पर पॉजिटिविटी की बातें होती हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना है भाई, आपको पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है? ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर से कार्ड्स। इहवास, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, एनलाइटनमेंट, एंड्योरेंस, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। ईश्वर की तरफ से भाई, भगवान जी ना भाई, मैं अगर आपको सीधे सीधे बोलूँ, आप जिस भी रूप में डिवाइन में बिलीव करते हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस के साथ साथ यहाँ पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का भी लेसन है। खुद को डेली ये एफर्मेशंस देना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। लिखते जाओ नीचे ये एफर्मेशन कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। बहुत सारी आई एम फीलिंग लाइक आप पावर में आने वाले हैं। एनलाइटनमेंट यहाँ पर आपके जीवन में आ रहा है, आपको सच और झूठ का पता चल रहा है, और आपकी एंड्योरेंस और बढ़ रही है। आप लोग आप लोग अभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे भाई, इमोशनली या कैसे भी। आप अपने आप में कंप्लीट होंगे, आप अपने आप में होल होंगे। वो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और एग्जैक्टली यही एनर्जी में यूनिवर्स या डिवाइन, ईश्वर आपको लेकर आना चाहते हैं। वाओ, माँ सरस्वती, द आर्ट्स, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, ठीक है? किसी ना किसी आर्ट से जुड़ो, कभी डांस या सिंगिंग या कुछ आर्ट, कुछ भी क्रिएटिव करना। आई डोंट नो, मुझे क्राफ्ट्स वगैरह कुछ करते हुए लोग दिख रहे हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह टाइप कुछ करते हुए लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग पोएम वगैरह लिखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, है ना? कंटेंट राइटर हैं, या आई डोंट नो कुछ ऐसे। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, उसको थोड़ा सा समय दो। आपका चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, बट अपनी जितना आप क्रिएटिव रहोगी, उतना ही और हील होते जाओगे समहाउ। अपने अंदर किसी हॉबी को जगाओ, किसी पैशन को जगाओ, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है। यहाँ से दिखते हैं और भी आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हैं। इसी सेलेनाइट तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए ज़रूरत है, एंड रोज़ क्वार्ट्ज आपको प्यार से भरने के लिए, सेल्फ लव से भरने के लिए, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, है ना, सेल्फ वर्दीनेस से भरने के लिए ज़रूरी है।
तो आप देख लीजिए आपको भी जिस एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हो, आप वो ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर कर सकते हो, दोनों ही चाहो तो दोनों साथ में कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। लिंक आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रोज़ क्वार्ट्ज एंड सेलेनाइट का, ठीक है। यहाँ पर अगेन सी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अगेन क्रिएटिविटी की बात करे जा रही है कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपको हील करेगी, है ना। जब आप डिप्रेस्ड हो रहे, परेशान हो रहे हो, वो करने निकल जाओ जो आपको करने से खुशी मिलती है, जो करने से अच्छा लगता है। बेसिकली अपने मन को डाइवर्ट कर दो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ कुछ करो भाई, कुछ करो, कुछ करो, यही मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ करो, कुछ करो। आपकी रीडिंग में ये दोनों कार्ड्स के साथ कि कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ नया, कुछ अलग। आगे आपकी हॉबी आपका पैशन भी बन सकती है कुछ लोगों का, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से लास्टली, क्या गाइडेंस है और इनर स्ट्रेंथ। वही कार्ड्स यहाँ पे रिपीट होके मैसेज दे रहे हैं, ये वाज और ये वाली एनर्जी सेम है ऑलमोस्ट। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। मैंने बोला ना, यही सेम एनर्जी है, फायर एनर्जी। अपने अंदर फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करो, पैशन को एक्टिवेट करो, क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करो। और आप डेली एक काम करो, अपने लिए एक कैंडल जलाओ, इसमें अपना फेवरेट इत्र लगा दो, कोई भी कैंडल में ऊपर से एसेंशियल ऑयल इत्र लगा सकते हो। इसके बाद इसको बर्न करो, थोड़ी देर इस एनर्जी में बैठो और फील करो कि ये फायर एलिमेंट भी आपके अंदर आ रहा है और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, पैशन, गुड लक आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। मन में ये फील करना कि ये कैंडल को आप अपने लिए बर्न कर रहे हो, या दिया जला लो, और उस पॉजिटिविटी को, जब वो जल रहा है ना, वो पॉजिटिविटी अपने अंदर फील करो। जैसे एक दिया, एक कैंडल जलकर पूरे रूम में से अंधेरे को ख़त्म कर सकती है, वैसे ही फील करना कि आपके अंदर जो एक अंधेरा है, जो एक डार्कनेस है, जो एक नेगेटिविटी है, वो इसके साथ ख़त्म हो रही है। क्लैरिटी है यहाँ पर। और सबसे अच्छा ये भी है कि आप सन एनर्जी में बैठे, सुबह सुबह थोड़ी देर सनलाइट में बैठे, ये फायर एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। देखो, जितना मुरझाए हुए रहोगे उतना ही फिर दिक्कत है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत एक पॉजिटिविटी, गुड लक, एक बिल्कुल जैसे नया चैप्टर शुरू होने वाला, एक नई डायरेक्शन में हो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने पावरफुल कार्ड्स हैं। कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, ये तो सबको सोच रखा है, लेकिन इस वाली एनर्जी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। बाकी जून मंथ की रीडिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि जून मंथ कैसे रहने वाला है। आप लोग चैनल पर विजिट कर कर वो रीडिंग भी अपने लिए देख सकते हैं। और बाकी सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, चाहे आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक वगैरह, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। एंड अगर हो सके तो रीडिंग्स को शेयर भी कर दें अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ, और फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने अर्धनारीश्वर का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि यहाँ पर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, उनकी क्या प्लानिंग है आपके आगे की लाइफ के लिए। जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, पूरे दिल से उनको याद ज़रूर करना, प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में आपको उनका सोल्यूशन मिले। बहुत ही पावरफुल कार्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं चूज़ किया है। चलिए अभी कार्ड्स भी शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। मैं अभी नहीं ले रही, मैं पहले थोड़ा शफल कर लूँ कार्ड्स को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। 9 ऑफ कॉइन्स। मैं बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होते हुए देख रही हूँ। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, सेलिब्रेशन है, अचीवमेंट है, खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, गुड लक है, आपके काम बन रहे हैं। आप जैसे आपको कुछ लोग का यहाँ पर कोई प्रमोशन हो रहा है, कुछ लेवल अप हो रहा है यहाँ पर लाइफ में, कुछ नया आप शुरू करने जा रहे हो जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। मुझे ये काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है, और डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि तुम बस अपने ऊपर विश्वास रख के ना काम करते चले जाओ, तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ऑन द वे।
ये क्लियर कट मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है, एंड आई थिंक ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है इस स्टेज की, इस टाइम पीरियड की, इस फेज़ की आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बट देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। शायद तभी आप लोग इस रीडिंग पर आए हो, राइट? तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं आपके जीवन में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। डिफ़िकल्टी आती है भई सब कुछ मैनेज करने में, सब कुछ करने में, अपनी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ मैनेज करने में। chaos थोड़े हो जाते हैं लाइफ़ में, है ना? कुछ लोगों की वजह से, कुछ टॉक्सिक लोगों की वजह से लाइफ़ में आपको थोड़ी-सी दिक्कत होते होगी। बट यहाँ पर मैसेज ये है कि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है अब ये, कि आपको लाइफ़ में जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिक लोग हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, उनसे डील कैसे करना है। लाइफ़ की जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डील कैसे करना है। आपको बस खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, आपको खुद को बस पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स के सारे आपके ही हाथ में हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पास उसकी सॉर्ड्स है खुद में। सॉल्यूशन आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे आपके प्रॉब्लम्स के, आपको खुद ही वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट करनी पड़ेंगी, कोई और वो आपके लिए नहीं कर सकता। खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपने टाइम को आपको खुद ही मैनेज भी करना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, गुस्से से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग थोड़ा-सा यहाँ पर एग्रेसिव हो जाते हैं सम टाइम, अरे मैं क्या-क्या मैनेज करूँ, मैं कैसे-कैसे काम करूँ, मैं कैसे सँभालूँ सब, है ना? कुछ ऐसे हो जाते हैं। बट ऐसे चिड़चिड़ाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, एग्रेसिव नहीं होना है। आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अपनी अचीवमेंट्स के लिए, लाइफ़ में जो आप आगे बढ़ रहे हो उसके लिए आप जितना ग्रैटिट्यूड मोड में रह सकते हो उतना रहो। डेली सुबह उठकर अपने आपको ये अफ़र्मेशन दो कि मेरा मन पूरे तरीके से शांत है, एंड आई नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ माई लाइफ, आई नो हाउ टू डील। या फिर आप इतना ही अफ़र्मेशन देना, आई नो हाउ टू डील, आई नो हाउ टू डील। ठीक है, विद एवरीथिंग इन माई लाइफ, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं। ओके, मैंने ये एफर्मेशन कभी यूज़ नहीं करी पहले, जस्ट जस्ट आपके लिए ही एफर्मेशन चैनल हुई है, तो यस आप लोग इसको यूज़ करिएगा अपने लिए। मैंने पहले कभी इसको एफर्म नहीं किया अपने लिए, बट यस मैं भी एफर्म करूँगी आप लोगों के साथ ये एफर्मेशन, आई नो हाउ टू डील। क्योंकि यही तो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है ना हर एक इंसान को, कि उसको चीज़ों से कैसे डील करना है, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से कैसे डील करना है ना? यही तो एक खूबी हर किसी को अपने अंदर चाहिए, और ये आ जाए तो फिर तो वो कर ही लेगा ना सब कुछ मैनेज। अभी देखते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए लर्निंग क्या है, आपके लिए लेसन्स क्या हैं। जस्टिस। आप किसी और के ऊपर रिलाई ना करें। ये दुनिया में हर तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे भी हैं, मैं ये कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर नेगेटिविटी हावी है। देखो हर एक इंसान ना, उसके पास, मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक दिन ये पोस्ट किया था, जिसके पास जो होता है देने को वो सामने वाले को वही देता है। किसी के पास प्यार है, कंपैशन है, पॉजिटिविटी है, तो वो वही देगा। किसी के पास नेगेटिविटी है, वो अपनी लाइफ में ही परेशान है, वो कुड़ रहा है, वो है ना, तो वो वही सामने वाले को दे पाएगा, है ना? तो यहाँ पर जस्टिस की, कर्मा के ऊपर भरोसा रखें, अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करते चले। कोई कुछ नेगेटिव कर रहा है, कोई, अपने आप को उससे परेशान मत करो। अगर देखो आप कर सकते हो चेंज तो करो, अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप लेट गो करो, फिर बस आप अपने आप को सेव करो, अपने आप को बोलो आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, और चीज़ों को कर्मा के ऊपर छोड़ो। बाकी सोने के पहले अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको ग्राउंडिंग की नीड है बेसिकली। ग्राउंडिंग के लिए आप डेली सुबह उठकर थोड़ा सा योगा या थोड़ा सा वॉक कर रहे हो, बेयर फुट आप वॉक कर रहे हो, घास पर चल रहे हो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। मदर अर्थ की एनर्जी से आप कनेक्ट करें, और सबसे बेस्ट स्टोन जो ग्राउंडिंग के लिए रहता है वो है स्मोकी क्वार्ट्ज। तो स्मोकी क्वार्ट्ज को वेयर करें, वो आपको प्रोटेक्शन भी देगा, वो आपको जो लोग टॉक्सिक हैं लाइफ में उनसे भी बचाएगा, आपको नज़र से भी बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। और जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी आप पे समटाइम्स हावी हो जाती है ना, वो फिर नहीं होगी, वो आपको पॉजिटिविटी देगा। और ब्लैक टर्मलिन के, वो सॉरी, स्मोकी क्वार्ट्ज के साथ भी आपको सेम एफर्मेशन देनी है, आई नो हाउ टू डील एंड आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंड आई एम ग्राउंडेड, आपको ये एफर्मेशन और ऐड करनी है, आई एम ग्राउंडेड। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है स्मोकी कॉर्ड्स, भाई बहुत हाई एनर्जी स्टोन रहता है। समटाइम्स मैं कहती हूँ कि आप पूरे दिन भी वेयर ना करें, क्योंकि उसकी एनर्जीज काफ़ी हाई इंटेंस रहती है। लिंक आपको उसको परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है,
देखते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके जीवन में। ग्रुप नंबर 2, पेज ऑफ सॉर्ड्स। भाई डिवाइन ने ना आपके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट वालों के लिए भी था ये मैसेज, लेकिन डिवाइन ने सोच रखा है एक तो फॉरगिव भी करना है आपको, बहुत सारी लर्निंग्स हैं आपको, बहुत सारी लेसन्स हैं एंड ब्लेसिंग्स यहाँ पर क्या है, आई नो हाउ टू डील। एग्जैक्टली वही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, यू नो, ये एक ऐसी एनर्जी है ना कि जैसे एक बच्चा है और वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता, वो किसी ने उससे कुछ कह दिया तो वो नहीं मानेगा, वो लॉजिक्स को मानेगा, वो रियलिस्टिक चीज़ों को मानेगा। और ये एनर्जी हर किसी के अंदर होनी चाहिए। जैसे कुछ अलग करना है, कुछ रेवोल्यूशन, कुछ अलग सोच है, कुछ अलग ढंग से आपके जो थॉट्स हैं वो सोसाइटी के थॉट्स से, सोसाइटी के तरीके से शायद मैच होते ही नहीं होंगे, एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग। आप अलग हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। जिसके साथ जिसकी एनर्जी होगी, आई थिंक वो लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे होंगे, राइट। बाकी चीज़ों को अलग ढंग से सोचने की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है भाई। और पेज ऑफ सॉर्ट्स अगेन, जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं कि लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आगे क्या होने वाला है आपके साथ, आपके जीवन में क्या सोचा है डिवाइन ने। 2 ऑफ कॉइंस, अगेन बैलेंस का मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, बैलेंस, चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा। आई डोंट नो, कुछ लोग के किड्स हैं, आपको थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मेरे पास किड्स भी हैं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी है, मेरे पास पर्सनल लाइफ भी है, और फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें भी हैं, है ना। तो ये पेट्स हैं या कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनमें आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे हो कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही। आगे भी थोड़ी सी चीज़ें फॉरवर्ड होंगी अभी, लेकिन अगेन आप बैलेंस करना सीख जाओगे कि आपको सारी चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाना है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट सीखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करें और रेस्ट, सब ठीक हो जाएगा। यू नो, ये कुछ टाइम पीरियड की बात है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम पीरियड ये थोड़ा सा आपके लिए रहेगा, बट अचीवमेंट्स भी बहुत सारी आ रही हैं भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेंगी जब अचीवमेंट्स बढ़ रही हैं, यू नो, काम बढ़ रहा है आपका, पैसा आ रहा है आपके जीवन में, तो फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, ठीक है। उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में से क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। द मैजिशियन, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। कंट्रोलिंग की जो एक एक थॉट है आपके अंदर, आपको वो रिलीज़ करना पड़ेगा। देखो इट इज़ लाइफ, एंड यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्टेबल एकदम से नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कुछ भी होने की, किसी भी इंसिडेंट के होने की, ठीक है। यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की हैबिट को छोड़ देना है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उसके साथ अटैचमेंट को छोड़ देना है। आपने कुछ मैनिफेस्टेशंस आपकी चल रही हैं, लेकिन आप उनको लेट को नहीं कर पा रहे हो। आप टाइम कब होगा में अटैच हो गए हो। आपको वो रिलीज़ करना पड़ेगा। चीज़ों पर आपको कि सब लोग आपके अकॉर्डिंग सोचें, आपके किड्स हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग चलें, आपको वो चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा। वो अपने आप में एक डिफरेंट सोल है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो, केवल अपने थॉट्स, अपनी चीज़ों के ऊपर। अपने थॉट्स पे भी एक इंसान का कंट्रोल नहीं होता है ना। तो आपको कंट्रोल को रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो लेट को करो, आउटकम को, ठीक है। तो वो फिर चीज़ें जो है वो पूरी होंगी। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो बहुत ज़्यादा मत सोचो अपनी लाइफ के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे करेंगे। जो रास्ता बस अभी दिखाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, उस पर आगे बढ़ते चले जाओ और धीरे धीरे सब सही होगा। धीरे धीरे होगा लेकिन सब सही होगा, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं है, ठीक है। ये ग्राउंडेड, मैंने बोला ना, एनर्जी को ग्राउंडिंग की बहुत ही ज़रूरत है। दैट्स वाई मैंने आपको स्मोकी कॉर्ड सजेस्ट करा है। स्मोकी कॉर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक एक तो आपके लिए वो एक शील्ड का भी काम करेगा। आई एम फीलिंग लाइक कि आप जहाँ भी ऑफिस में हो, कुछ लोग आपसे जालसी रखते हैं, अच्छी एनर्जीज नहीं रखते आपके लिए, है ना।
और थोड़ा टॉक्सिक ट्रेट्स कुछ ऐसे लोगों के आप फील करते हो, तो वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन देगा स्मोकी कॉर्ड्स, और आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड भी करेगा, ठीक है। और लाइफ में ओवरऑल बैलेंस के ऊपर ही अगर काम करना है तो फिर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, और उसमें यही एफर्मेशन डालना कि मेरी लाइफ बैलेंस में है, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस है, मैं चीज़ों को अच्छे से डील कर पा रही हूँ, मैनेज कर पा रही हूँ, मेरे 7 चक्रास की एनर्जी बैलेंस है। ओके, मैं आपको साथ के साथ एफर्मेशन भी बता रही हूँ, बाकी लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो दोनों एक साथ कर सकते हो, या जिस भी एनर्जी की आपको पहले ज़रूरत है आप पहले देखो, आप यूज़ करो, जब आपको ट्रस्ट हो तो फिर आप दूसरा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ से और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। बुक नंबर 2, द गाज, ब्रेक थ्रू, अवेकनिंग, अवेयरनेस। ओके, डिवाइन ने आपके लिए एक बहुत ही, अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा टाइम पीरियड आप लोग की लाइफ में है जहाँ पर ब्रेक थ्रू होंगे, आपको चीज़ें लगेगा कि मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अवेकनिंग का टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं, अवेयर रहिए अपनी लाइफ में। कुछ ब्रेक थ्रूज यहाँ पर होंगे आपके जीवन में, ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। और अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप बहुत ओवरवेलम एग्जॉस्ट फील कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा आप रेस्ट करो, रिजुविनेट करो अपने आप को, और फिर काम पर लगो। यहाँ पर कोई बहुत एग्जॉस्ट है अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से। माँ सरस्वती, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए भी ये कार्ड था, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, जितना क्रिएटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती का ध्यान करो अपने दिन की शुरुआत करने के पहले, उनसे प्रार्थना करो कि आपके जीवन में विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी भरते चला जाए, शांति भरते चले जाए, ठीक है। और क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। अब ये आप कहोगे कि कैसे बढ़ाएं, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को, जिधर फोकस लगाओगे ना वही एनर्जी भरते चले जाएगी। तो अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी की तरफ लगाओ कि मुझे अब और क्रिएटिव होना है, मुझे अब और क्रिएटिविटी के साथ काम करना है, और यही थॉट को सोचते रहो, यही थॉट को सोचते रहो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आइडियाज़ आने लग जाएंगे। और साथ में माँ सरस्वती का ध्यान करो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, प्रोडक्टिव म्यूज़िक सुनो, कुछ हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आप डालोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्स फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, उनको सुनो और देखो कि आप किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, और जिससे भी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो फिर उसको सुनते रहो, उस एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को लाइन करो, ध्यान करो थोड़ी देर, ठीक है। और जो एफर्मेशंस मैंने थ्रू आउट द रीडिंग आपको बताई है ना भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना अपने लिए, और उनको प्रैक्टिस करते रहना। काम तो देखो आपको करना पड़ेगा ना, मैं बता सकती हूँ। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। डिवाइन की तरफ से एक प्रोटेक्शन आपके साथ है। कोई आपके बारे में बुरा मतलब सोच तो सकता है पर कोई बुरा कर नहीं सकता आपके साथ, क्योंकि माँ की प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। तो अपने मन में से डर को हटा दो, अपने आप को बोलो आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली सपोर्टेड। एंड जिस भी रूप में आप डिवाइन पर बिलीव करते हो ना, उनको डेली ये एफर्मेशन ज़रूर देना कि थैंक यू सो मच मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। आपके ईस्ट जो है ना, ग्रुप नंबर 2, समहाउ या तो आपके एंसेस्टर्स ने बहुत पूजा करी है, आपकी जो भी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक मतलब जैसे मैंने सोचा कि कोई सोच तो सकता है लेकिन वो कर नहीं सकता बुरा, क्योंकि आपके बिहाइंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन जब आप उस पावर के लिए अवेयर होंगे, जब आप अपने मन से भी नाम जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपके जीवन में मेरा थ्रोट चक्रा इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ तो वो उसमें सेंसेशन हो रही है। जब आप ध्यान करोगे, नाम जाप करोगे, तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में और भी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो अपने नाम जाप को बढ़ाओ भाई, काम करते करते अपने अंदर जाप करते रहो, अलग से समय नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। उडीन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपको ना चीज़ों के होने का पहले ही पता चल जाएगा भाई,
आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखना है। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आपको सो एंड सो पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको ये सो एंड सो जो काम है वो अभी नहीं करना, तो नहीं करना। यूनिवर्स आपसे आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। और आपकी थर्ड आई इस टाइम पे ओपन हो रही है। मैं ओपन तो नहीं बोलूँगी भाई, क्योंकि ये तो इसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है, बट हाँ समहाउ इस वक्त एनर्जी जो है वो इंटेंस है। अपने थर्ड आई पे आप लोग मेडिटेशन या ओम का उच्चारण बेस्ट रहता है वो करना, सिंपल, ठीक है ना, मैं आपको ये बोलूँगी। उडीन समहाउ ट्रुथ अब आपके सामने आ जाएगा आपकी लाइफ का क्या है। अचीवमेंट्स भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं ना, आपको उनके लिए रेडी रहना है। आपके अंदर इनफ पावर है, स्ट्रेंथ है उनसे डील करने की। एंड रिमेंबर, आपके ईस्ट हैं जो भी आपके कुलदेवी हैं, कुल देवता है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आई डोंट नो कौन सी पावर आपके बिहाइंड काम कर रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग रहेगी, लेकिन कोई पावर ज़रूर है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें और बस काम करते जाएं, इतना नहीं सोचे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। बाकी क्रिस्टल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जून मंथ की रीडिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वेब यूट्यूब पे कि कैसा रहने वाला है, तो आप उसको भी अपने लिए चेक कर सकते हो। बाकी लाइक कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें रीडिंग्स को। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।